हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं इसोफेगस। ये दूसरा नाम इसका क्या है? एसोफेगस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। हम लोग जैसे स्टार्ट किए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें माउथ के बारे में पढ़े थे। माउथ में टंग पढ़े थे। टंग के बाद क्या था? फेरिंग्स था। अब जो फेरिंग्स के बाद आता है वो क्या आता है? हमारा एसोफेगस का पार्ट आता है। एक डायग्राम बनाए हैं हम एसोफेगस का, इसको देख लेते हैं कि पहले जो मेरा था वह क्या था। इधर माउथ है, माउथ में क्या? टंग है, एक अपर जो था, एक लोअर जो था, और कितना अडल्ट में जो था वो 32 टीथ था, और जो छोटा बच्चा है जिसमें मिल्की टूथ रहता है उसमें कितना? 20 टूथ थे। उसको पढ़ लिए थे हम लोग। जैसे ही हम लोग यहाँ माउथ से नीचे आते हैं तो हमको रास्ते में क्या मिलता है? फेरिंग्स मिलता है। क्या मिलेगा? फेरिंग्स मिलेगा। और इसी जगह मिलता है हमको लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये फिर इसको लैरेंजो फेरिंग्स बोलते हैं, क्योंकि इस जगह लैरिंग्स पाया जाता है और फेरिंग्स भी पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है लैरेंजो फेरिंग्स। उसके बाद जो पाया जाता है इपिग्लोटिस होता है, जो कि हमारे भोजन को क्या करता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हमको पता है कि सांस भी ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो यहाँ तक क्या है? जहाँ तक इपिग्लोटिस है वहाँ तक कॉमन पैसेज है। फूड और एयर का दोनों पैसेज पास करता है वहाँ से। तो जब फूड और एयर दोनों पास कर रहा है तो दोनों को कोई ना कोई सेपरेट तो कर रहा है ना। तो वही इपिग्लोटिस है जो क्या करेगा कि सांस, और जब हम खाना खाएंगे तो सांस वाला नली है उसको क्या करेगा? बंद कर देगा। जैसे ही बंद किया तो अब क्या? खाना किधर जाएगा? जो एसोफेगस है, इस एसोफेगस में आ जाएगा और कहाँ आएगा? स्टोमक के पास आएगा। इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ कि ये हमारा अभी कॉमन पैसेज है, दोनों का क्या? इसी में एयर आ रहा है, एयर, और दूसरा क्या आ रहा है? फूड आ रहा है। अब जैसे ये दोनों आया, यहाँ पे क्या? दो पैसेज है। एक क्या है? सांस वाला है, दूसरा क्या? भोजन वाला है। तो भोजन कर रहे हैं तो किस में आना चाहिए? भोजन वाला में ना। तो इसके ऊपर का एक कवर, ढक्कन लग जाता है, जिसको कहते हैं इपिग्लोटिस। क्या हुआ? ये ऐसे ढक गया, तो अब खाना कहाँ जाएगा? इस ट्यूब में। फिर जब सांस लेंगे तो ये वाला क्या होगा? ऐसे इधर से ऊपर जैसे ढक जाएगा, उसी का नाम है इपिग्लोटिस। तो लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? इपिग्लोटिस आता है, जो क्या? दोनों पैसेज को अलग करता है। सांस वाले को अलग करेगा, जो एयर का नली है उसको अलग किया, और जो भोजन का नली है उसको अलग किया। उसके बाद आता है हम लोग का स्टार्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है? सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जो लैरिंग्स के जस्ट नीचे है, निक के, हमारे निक के पास, मतलब गर्दन के पास, उसको बोलते हैं अपर ईसोफेगियल इंस्पेक्टर। क्या होता है? इंस्पेक्टर क्या होता है? ये ना एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ढक्कन के तरह, इस पाइप को यहाँ पे बंद करके रखता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, अगर ज़्यादा ढका रहता है ना, वही ये बंद रहता है। जब यहाँ पे ये बंद है, और एक इंस्पेक्टर यहाँ रहता है नीचे, जो कि स्टोमक के जस्ट ऊपर है। यह दो क्या? और बीच वाला क्या है? हमारा बॉडी है। भाई ये इंस्पेक्टर जो ऐसा क्या काम है? इसका काम है कि जैसे भोजन अंदर आया तो ये वापस फिर से अब बाहर ना आए, इसीलिए ये वाला पहले दिया गया है एक। उसके बाद नीचे जो है, नीचे किस लिए दिया गया कि इसमें जो एसिड सब बनता है स्टोमक में, हाईली एसिडिक होता है। अगर उसमें एक कांटी भी डालते हैं तो क्या होगा? वह लोहा भी गल जाएगा। इसीलिए इसका जो एसिडिटी का रोकने के लिए यहाँ पे एक इंस्पेक्टर लगा होता है। फिर इसका काम क्या? जब रिलैक्स होता है तो खाना यहाँ से आसानी से इसमें आ जाता है। तो यह था हमारा क्या? डायग्राम था। इधर ये हमारा डायफ्राम है, ये स्टोमक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो आइए अब चलते हैं कि हमारा इसोफेगस क्या है। इसोफेगस का जो लेंथ है वह कितना है? 25 सेंटीमीटर लेंथ है, और उसका जो चौड़ाई है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कहा? ये जहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक स्टोमक खत्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है स्टोमक इस जगह से, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका है 2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। तो एसोफेगस क्या 3 भाग में बांटा गया है। एक क्या है? सर्विकल, थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 भाग में है। देखिए नीचे वाला भाग क्या है? एब्डोमेन है। बीच वाला भाग क्या है? हमारा थोरेसिस है। और फर्स्ट वाला भाग क्या है? सर्विक्स है। क्लियर हुआ कि
एसोफेगस 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सर्विक्स, दूसरा है थोरैक्स, तीसरा है एब्डोमिनल। इतना क्लियर है। अपर पार्ट जो बना हुआ है ऐसा किसका बना हुआ है? ये स्ट्रेटेड मसल का बना हुआ है। कौन सा वाला? सर्विक्स वाला पार्ट। उसके बाद जब थोरैक्स की बात करें, थोरैक्स में कौन सा? स्मूथ मसल से बना हुआ है। फिर लास्ट और जो लोअर वाला है वह कैलेपोस टिश्यू का बना, जो कि एब्डोमिनल वाला है। एसोफेगस इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब बिटवीन द फेरिंग्स एंड द स्टोमक। कहाँ से बोला कि लैरिंग्स है या स्टोमक है, इसके बीच में जो ट्यूब है ये नैरो है, उसी को हम लोग एसोफेगस कहते हैं। द वेंट्रल अपर्चर इज कॉल्ड ग्लोटिस विच इज रिलेटेड टू लैरिंग्स विच इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। हम लोग अभी जैसे बताया एपिग्लोटिस, तो वही क्या है? ग्लोटिस का काम करेगा। द एसोफेगस इज थीन एंड लॉन्ग ट्यूब। यह क्या है? थीन और एक लंबा ट्यूब है। विच पासिंग थ्रू नीक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। ये जो पास हो रहा है कहाँ से? नीक से, डायफ्राम से पास हो रहा है। फाइनली ओपन इनटू स्टोमक। ये कहाँ कहाँ से पास हुआ? नीक से, थोरैक्स से, एब्डोमेन से, फिर जाके कहाँ पे ये रुक गया? फाइनली स्टोमक में जाके ओपन हो जाएगा। लास्ट इसका एक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट इन एसोफेगस कैनाल। मतलब क्या कह रहा है कि डाइजेशन इसमें अब्सेंट रहता है। किस जगह? इस वाले ट्यूब में डाइजेशन फूड का नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसका लेयर। इसका जो लेयर है 4 लेयर है। एक एडवेंटिशिया है, मस्कुलरिस है, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है सबसे इनर वाला है। म्यूकोसा का काम क्या होता है? ये एसिडिटी से बचाता है। उसके बाद है वॉलंटरी माउथ। हाँ, ये जो माउथ वाला पार्ट है वो क्या होता है? वॉलंटरी, मतलब ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही माउथ से अंदर आएगा तो वह क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी ट्यूब बन जाएगा, क्योंकि उसमें आप रोक नहीं सकते हैं हम। इसका फंक्शन क्या होगा? इंस्पेक्टर रिफ्लेक्स, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होगा तो क्या होगा? ये खाना इस पाइप में आया, फिर इस पाइप में जैसे आया, फिर ये वाला भी रिलैक्स होगा, तब स्टोमक में आएगा। अलाउ द बोलस टू द मूव। बोलस क्या है? बोलस जो है, हम लोग खाना खाए चबाए, वही क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। तो खाना मूव कहाँ? फ्रॉम द एसोफेगस टू स्टोमक एंड प्रिवेंट काइम और एसिड इंटरिंग फ्रॉम एसोफेगस। और ये क्या करेगा? यहाँ से इंटर होने के लिए इससे बचाता है कि ताकि एसिड उसिड इस एसोफेगस में ना आए। प्रिवेंट स्टोमक एसिड फ्रॉम फॉलोइंग बैक। ये पीछे से अगर यहाँ मतलब स्टोमक से ऊपर एसिड आता है तो खतरा होगा, इन्फेक्शन होगा। उसको बचाने के लिए क्या दिया गया है? इंस्पेक्टर दिया गया है।